एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम जा रहे हैं बाली और मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारा एक्सपीरियंस बैंगलोर एयरपोर्ट का और बाली एयरपोर्ट का। हमारी फ़्लाइट थी चंडीगढ़ से डायरेक्ट बाली की। कनेक्टिंग हमारी जो हुई वो हुई बैंगलोर से। हमने दिल्ली से नहीं करवाई क्योंकि हमें था हम बैंगलोर का भी एक एक्सपीरियंस कर लेंगे एयरपोर्ट का। और दिल्ली जाते तो देखो वहाँ से भी हमें काफ़ी टाइम लगता, तो बोर्डिंग करते एंड ऑल दैट, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती। और फिर चंडीगढ़ टू दिल्ली जाते 4-5 घंटे की वो जर्नी करते, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट ले ली चंडीगढ़ से, जो हमारी बैंगलोर से कनेक्टिंग थी। सो बस मेरा जो व्लॉग रहेगा वो रहेगा पूरा बैंगलोर और बाली एयरपोर्ट का। इस बार हम ट्रैवल कर रहे हैं अपने बच्चों के बिना। सो दिखाते हैं हम अपनी पूरी जर्नी। सो मैं बनवा रही हूँ यहाँ पे अपनी रील्स इंस्टाग्राम के लिए। हमारी फ़्लाइट चंडीगढ़ से थी 5:30 की और हम लोग बैंगलोर पहुँच गए 8 बजे। और जो हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी कनेक्टिंग फ़्लाइट बैंगलोर टू बाली की, वो थी 12:50 की। सो हमने पहुंचना था इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग सुबह 6 बजे और बाली के टाइमिंग के अकॉर्डिंग सुबह 10 बजे। सो ऐसे हमारी जो टाइमिंग्स थी फ़्लाइट की। गाइस, हम जा रहे हैं टर्मिनल 2 इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए। बाली जा रहे हैं हम लोग। अभी पहुंचे हैं बैंगलोर। बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है ये, मस्त एकदम। सो हमारी जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है वो है टर्मिनल 2 से। बहुत बड़ा बैंगलोर का ये एयरपोर्ट है। सबसे पहले हमें थोड़ी भूख लगी, हमने वहाँ पे सबवे ऑर्डर किया। उसके बाद वहाँ से शटल बस की और हम गए टर्मिनल 2 पे। और वहाँ से हमारी जो फ़्लाइट थी बैंगलोर की थी 12:50 पे। सो बस अब हम जा रहे हैं बस में। अराउंड हमें 5 to 6 मिनट्स लगे यहाँ पे पहुँचने के लिए, डोमेस्टिक एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे। और जो बैंगलोर का वेदर था वो भी बहुत अच्छा था, प्लेजेंट था, ठंडा। बट चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा ठंड थी। गाइस, ये है बैंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। यहाँ से हम लेंगे फ़्लाइट बाली की, जो है रात 12 बजे। यहाँ पे होगी हमारे साथ थोड़ी सी भसड़। यहाँ पे मेरा जो बोर्डिंग पास था वो स्कैन ही नहीं हो रहा था। बड़ा ट्राई करा उन्होंने स्कैन करने का, बट हो ही नहीं रहा था। दूसरी मशीन पे किया तब भी नहीं हो रहा था। सो उन्होंने हमें फिर कहा कि आप ऐसे करो, अभी मैं कर देता हूँ, आगे जाके आप न्यू बोर्डिंग पास इशू करवा लो। इमिग्रेशन में थोड़ा टाइम लगता है जब भी आप इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हो। तो बस हमें था कि हम फटाफट से इमिग्रेशन करवा लें और फिर हम अपना आराम से बैठ के खाना खाएं। सो इसीलिए हमें था थोड़ा सा जल्दी कि हम लोग इमिग्रेशन वाला जो काम है वो जल्दी से कर लें। ये तो डोमेस्टिक डिपार्चर्स हैं, वो इंटरनेशनल डिपार्चर।
यार मैं व्लॉग बना रही हूँ। गाइस हम लगे हैं अब खाना खाने और क्या खाएगा टिंकू? टिंकू सेठ क्या खाएगा? फ़ोन खाएगा, फ़ोन। मुंडी काट दूंगा तो। मेन्यू मंगवाओ। खाने लगे हैं रोटी, दाल, राइस और रायता। बस खाना खा के हम जाएंगे बोर्डिंग करने। सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद मैंने बनवाई रील और हमारे पास काफ़ी टाइम था, आराम से बैठे और बस फिर अपनी फ़्लाइट का वेट किया। बस हमारी जो फ़्लाइट है वो है 12:50 की और वेट कर रहे हैं। अभी 11:40 हो गए हैं और यहाँ की जो सिटिंग है वो बड़ी अनकंफर्टेबल है, सोफ़ा नहीं है यहाँ पे। फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं, थक गए, टाइम हो गया है 12। अनाउंसमेंट हो गई है हमारी फ़्लाइट की, बस अब बोर्डिंग करेंगे। एक 12:50 की फ़्लाइट है और सुबह पहुंचेंगे हम 10 बजे। 10 बजे पहुंचेंगे और देखते हैं कैसी रहती है हमारी जर्नी बिना बच्चों की। आयरा ने बोला मैं पूरा व्लॉग देखूंगी और बस आप रील्स डालना, मैं रील्स देखूंगी आपकी। बस उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, वैसे वो बहुत खुश थी कि चलो जा रहे हैं। मायरा को सबसे ज़्यादा मेन डर ये था, उसको हमारे घूमने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसको प्रॉब्लम ये थी कि हम फ़्लाइट से जा रहे हैं। मतलब वो फ़्लाइट के नाम से डर रही थी कि तुम फ़्लाइट से मत जाओ। तो बस उसे था कि फ़्लाइट सेफ़ नहीं है। आजकल न्यूज़ जो आ रही है, उसने अहमदाबाद वाली न्यूज़ देखी तो उससे थोड़ी सी वो डरी हुई है। सो बस उसे था कि फ़्लाइट से मत जाना। बाकी तो ठीक है, घर पे है, आराम से खुश है, खेल रहे हैं बच्चे अपनी बुई के साथ, अपने चाचू के साथ। तो बस अब टाइम हो गया फ़्लाइट बोर्ड करने का, तो मिलते हैं आपको बाली में। सब बात है, मैचिंग हो रही है, पजामा मैचिंग। टी शर्ट का कलर मैच नहीं है, पजामा मैच है। From all we seek to service from heart, we are committed to making your journey pleasant and comfortable. Your cooperation with crew instructions will help us to provide you a pleasant journey. As your travel companion, it is simply wonderful to connect you with India by Indigo. Thank you. नमस्कार, हमारे सभी इंडिगो ब्लू चिप मेंबर्स का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, boys and girls, we extend a warm फ़्लाइट में ही होगी हमारी सुबह और इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ 6 o'clock पहुँचे, बट बाली के टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे पहुँचे 10 AM। बस अभी थोड़ी देर में हम करने वाले हैं लैंड।
पूरे 10 बजे पहुंच गए हम बाली एयरपोर्ट। सो बस अब हम यहाँ पे लेंगे वीज़ा ऑन अराइवल है हमारा, तो फिर चलेंगे अपना देखेंगे हमारी आगे की जर्नी। ये नहीं रोड नहीं है। सो गाइज़, जब आप बाली एयरपोर्ट पे एंट्री करोगे तो वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा वीज़ा ऑन अराइवल अगर आपने नहीं लिया है। तो यहाँ पे ये स्कैनर लगा हुआ है, इसको स्कैन करके आपने सारी अपनी डिटेल्स फिल करनी है और जो भी आपके साथ आए हैं उनकी डिटेल्स फिल करनी है। जो भी आपके पासपोर्ट के साथ स्पेशली वो मैच करनी चाहिए। जहाँ पे भी आप रुकने वाले हो सारा कुछ आपको फिल करना है। फिर एक पेमेंट होएगी जो आपकी वीज़ा ऑन अराइवल होएगी। सो बस ये पास करने के बाद आप अपने सूटकेस कलेक्ट करोगे। उसके बाद आपने अपनी करेंसी एक्सचेंज करवानी है तो वो करवाओ, सिम कार्ड चेंज करवा लो, जो भी आपने प्लान्स लेने हैं वो ले लो। सो काफ़ी इजी प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें ये सब करने में। अराउंड 1 घंटे में हमने सारा कुछ कर लिया, पूरी फॉर्मेलिटीज़ कर ली। सिम कार्ड रोमिंग जो थी वहाँ की वो एक्टिवेट करवा ली। सो बस ये था हमारा पूरा बेंगलोर से लेके बाली तक की पूरी जर्नी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।